शुरू करना। मैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव बीए फाइनल ईयर के आप छात्र हो। आपको भारत की रक्षा समस्याओं के बारे में 1947 से लेकर अब तक क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूँगा, देश पर अंग्रेज़ों का राज लगभग 300 वर्षों तक रहा। अंग्रेज़ों ने देश को लूटा और देश के दो टुकड़े किए। भारत, जो पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा दो भागों में बांट दिया गया। दोनों का नाम, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान पड़ा। तो 1947 में अपने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया के नाम से उल्लिखित हुआ। अब हमारी समस्याएं देश के विभाजन के साथ ही पैदा हो गई। क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, ये सारी बातें हम आपके साथ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे ढंग से बता पाएँ। कुछ चीज़ें हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे। जब देश हमारा भारत पाकिस्तान में बटा तो प्रमुख रूप से सेना के पुनर्गठन की समस्या आई, क्योंकि हमारी सेना दो भागों में बट गई, जो 15 और 8 के अनुपात में बांटा गया, जिसके तहत 65 बटालियन पाकिस्तान के हिस्से में और गलत हो गया। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, 65 बटालियन भारत के हिस्से में और 45 बटालियन पाकिस्तान के हिस्से में आने हैं, जिसके तहत 76 बटालियन भारत को तथा 33 बटालियन पाकिस्तान को मिला। उसी के साथ सेना के अंगों का गठन किया गया और उसी के साथ राष्ट्र के एकीकरण की भी समस्या पैदा हुई। राष्ट्र में उस समय 65 रियासतें थी, उनका एकीकरण राष्ट्र में उस समय 565 रियासतें थी जिनका एकीकरण करना था, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम फेमस हुआ, जिन्होंने खंड खंड राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया और भारत में विलय किया, जिसके तहत जूनागढ़ की समस्या, हैदराबाद की समस्या और कश्मीर की समस्या का समाधान किया गया। लेकिन इसी समय कश्मीर पर पाकिस्तान ने 1948 में कबीलाई आक्रमण कर दिया, जिसका पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हुआ और
कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के पास सहायता के लिए आए। भारत और हरि सिंह के बीच हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने समझौता किया और विलय पत्र पर कश्मीर का विलय हुआ, जिसके तहत हमारी सेना उन कबीलाई आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा मुक्त करा लिया। लेकिन आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन, जो कि चाइना के हिस्से में है, के रूप में यह समस्या विद्यमान है। और उसके बाद हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इसी बीच एक समस्या 1962 में पैदा हुई, जो कि चीन ने भारत पर अटैक कर दिया। एन केन प्रकार हम चीन का विरोध किए और चीन को रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद हम बताना चाहेंगे 1965 में चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक खतरे का पैगाम था। लेकिन 65 के युद्ध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में और जय जवान जय किसान के नारे ने देश को एक बुलंद हौसला दिया और शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना पाकिस्तान को खदेड़ी और ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद हम बता दें आपको कि 1971 का युद्ध पुनः भारत पाकिस्तान के बीच में छिड़ गया। लेकिन इस युद्ध में भी हम दोनों मोर्चे पर डटे रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में पाकिस्तान को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और बांग्लादेश का पुनर्गठन हुआ और सबसे पहले बांग्लादेश को हमने मान्यता दी। उसके बाद यह सुरक्षा की सारी घटनाएं घटती रहीं और आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि पाकिस्तान कैसे भारत के पीछे चीन के उकसावे पर पड़ा रहा। इसी के निरंतर प्रोग्राम के तहत उसने करगिल युद्ध 1999 में छद्म युद्ध प्रॉक्सी वार के रूप में हमारे ऊपर थोप दिया। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सूझबूझ से हमने उनको इस बार भी LOC के पार ढकेल दिया, क्योंकि LOC के पीछे आकर लगभग 10 किलोमीटर अंदर भारत के उन्होंने हमारी सीमांत चौकियों पर कब्जा कर लिया था। यह सारी घटनाएं चल ही रही थी कि इसके साथ पाकिस्तान ने देखा कि वह भारत के ऊपर किसी भी तरह से अंकुश नहीं लगा पा रहा है, तो उसने एक नई चीज़ टेररिज्म, आतंकवाद का सहारा लिया और भारत के पार्लियामेंट पे भी, कश्मीर पार्लियामेंट पे भी ज़बरदस्त अटैक किए। लेकिन उसका जवाब हम अपनी सूझबूझ से देते रहे और दुनिया को बताते रहे कि आतंकवाद होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है और यह आतंकवाद
पूरे विश्व के लिए खतरा है, जो आज भी सीरिया अजरबैजान युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, नक्सलवाद की समस्या भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी, जिसका भी धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में ला करके हम देश में नक्सलवादियों को आत्मसमर्पित करवा रहे हैं और देश की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही सियाचिन समस्या आई। सियाचिन ग्लेशियर की समस्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में घटित हुई, लेकिन वहाँ भी आज हमारे सैनिक अपनी चौकियाँ बनाए हुए हैं और वहाँ भी देश की रक्षा कर रहे हैं और किसी भी घुसपैठियों को देश में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये सारी भारत की रक्षा समस्याएं 1947 से लेके अब तक चली आ रही हैं। यह हम आपको अपनी डिफेंस प्रॉब्लम को एक शॉर्ट हेडिंग में आपको बताए और इसका जैसे 1948 का युद्ध, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का युद्ध एक एक क्लास में आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे। आपका धन्यवाद।